वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th की नई उर्दू ग्रामर पढ़ाऊंगी। पूरी ही उर्दू ग्रामर मैंने प्लेलिस्ट के अंदर अपलोड की हुई है और साथ ही पूरी ही लिटरेचर की बुक भी। तो इस वीडियो में मैं आपको हेल्थ ऑफिसर के नाम दरख्वास्त लिखना सिखाऊंगी। पर दरख्वास्त लिखना सिखाने से पहले दरख्वास्त लिखने का तरीका यानी कि फॉर्मेट पता होना, मेथड पता होना निहायत ज़रूरी है। तो दरख्वास्त या ख़त लिखने का पहले फॉर्मेट जान लो कि किस तरह से लिखी जाती है। खतूत कहते हैं ख़त की जमा को। तो खतूत दो तरह के होते हैं, एक निजी और दूसरा कारोबारी। जब हम किसी रिश्तेदार, दोस्त वगैरह को ख़त लिखते हैं तो वे निजी ख़त कहलाता है। लेकिन जब हम प्रिंसिपल, एजुकेशन ऑफिसर, हेल्थ ऑफिसर, पोस्ट मास्टर, बुक सेलर या एडिटर को ख़त लिखते हैं तो ऐसे खतूत कारोबारी खतूत कहलाते हैं। ध्यान रखना कि ख़त दो तरह के होते हैं, पहला निजी और दूसरा कारोबारी। दोस्तों को लिखे गए ख़त निजी और एजुकेशनल ऑफिसर या हेल्थ ऑफिसर वगैरह को लिखे गए ख़त कारोबारी ख़त कहलाते हैं। अब किसी भी ख़त को लिखने के लिए इन 5 हिस्सों को पता होना आपका निहायत ज़रूरी है। सबसे पहले ख़त के अंदर पता और तारीख़ का होना निहायत ज़रूरी है। पते में क्या लिखते हैं? जिस इंसान के नाम ख़त लिखा जा रहा है उसका नाम और फिर पूरा एड्रेस। एड्रेस के साथ साथ इम्तिहान हॉल भी लिखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में स्कूल का नाम नहीं लिखेंगे। दूसरा अलक़ाब। अलक़ाब का मतलब होता है कि जिस भी इंसान को हमने ख़त लिखा है हम उसे किस नाम से पुकारें, जैसे कि जनाबे आली, मेरे प्यारे वालिद साहब या फिर प्यारे दोस्त वग़ैरह। थर्ड पर है आदाब व सलाम। चौथे पर है नफ्से मज़मून। नफ्से मज़मून का मतलब जिस किसी रीज़न पर भी ख़त लिखा जा रहा है उस रीज़न को डिटेल के साथ अपनी बात को पेश करना। पाँचवा है इख्तिताम, यानी कि ख़त का ख़ात्मा, एंडिंग पॉइंट, जिसमें लिखते हैं कि एन नवाजिश होगी आपका फरमाबरदार शागिर्द या शागिर्दा। तो इन 5 चीज़ों को अगर आप अपने जहन में बिठा दोगे, इन 5 चीज़ों के याद रखे बिना आप कोई भी ख़त नहीं लिख सकते हो। अब मैं इन 5 ही चीज़ों के एग्जाम्पल से आपको एक ख़त बताती हूँ कि किस तरह से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि हेल्थ ऑफिसर के नाम दरख्वास्त लिखो। सबसे पहले पता लिखेंगे, बख़िदमत जनाब हेल्थ ऑफिसर साहब। पते में क्या लिखेंगे? जिस इंसान को ख़त लिखते हैं उसके नाम से पहले उस लाइन को कंप्लीट करते हैं, बख़िदमत जनाब हेल्थ ऑफिसर साहब। फिर एड्रेस लिख देंगे और साथ में लिख देंगे नीचे इम्तिहान हॉल। इम्तिहान हॉल लिखना ज़रूरी है। फिर अलक़ाब के अंदर हेल्थ ऑफिसर को किस नाम से पुकारेंगे? रेस्पेक्ट देंगे जिस नाम से भी, जनाबे आली। अब इसके बाद क्या आएगा? नफ्से मज़मून। नफ्से मज़मून का मतलब जिस किसी रीज़न पर भी ख़त लिखा गया है, दरख्वास्त लिखी गई है, तो यहाँ पर के रीज़न क्या है? ऑफिसर के, हेल्थ ऑफिसर के नाम दरख्वास्त लिखी है। तो इसमें लिखेंगे कि गुजारिश ये है कि हमारे इलाके बारादरी में खासी गंदगी फैली हुई है। सीवर लाइन भी ठीक काम नहीं कर रही है। जगह जगह कूड़े के ढेर और सीवर का पानी बहता हुआ गंदा पानी नज़र आता है। गर्मी का ज़माना है जिससे बीमारियां ख़ुसूसन मलेरिया और हैज़ा फैलने का ख़तरा है। इलाके की सफाई कर्मचारी भी खासे लापरवाह हैं। उन्हें कई बार ताकीद की गई मगर उन्होंने इस तरफ कोई तवज्जो ना दी। उम्मीद है कि जनाब वाला इस तरफ फ़ौरी तवज्जो फरमाएंगे। उम्मीद है कि जनाब वाला इस तरफ फ़ौरी तवज्जो फरमाएंगे। एन नवाजिश होगी। फिर लिखेंगे अर्ज़ी गुज़ार। एन नवाजिश के बाद अर्ज़ी गुज़ार लिखना ज़रूरी है। ये इख्तिताम के अंदर है। जिसने अर्ज़ी लिखी है उसका नाम, यहाँ पर इन्होंने अपना नाम लिख दिया है और दिल्ली। और तारीख़ लिखना मस्ट है। तारीख़ के अंदर जो ये मंथ्स नेम है इन्हें आप नंबर में नहीं लिखेंगे, स्पेलिंग के साथ लिखेंगे इस तरह से। जैसे यहाँ पर लिखा है ना 25 जुलाई, तो यहाँ पर आपको जुलाई जो भी मंथ हो एग्ज़ाम का आपका जो चल रहा हो टेस्ट का, तो वही डेट स्पेलिंग के साथ लिखेंगे। बस डेट को और सन को नंबर्स के अंदर लिख दोगे। तो इस तरह से मैंने आपको हेल्थ ऑफिसर के नाम दरख्वास्त लिखनी समझा दी। अगर आपको ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो।